प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। मिंबर सरकार पर तशरीफ़ फरमा वाबकार दानिशबर बाजिबुल मकाम लाइक एहतराम मुक्तदर मोतबर मोहतशम आली मरतबत उलमाए ज़बील एहतराम गिरामी वक़ार मुक़द्दस मुनव्वर ज़ी-होश सामाईन हज़रात, पर्दे में समात करने वाली अपने अपने घरों से ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मिंबरान, अराकीन, जलसा सजाने वाले उन तमाम मुआबिनीन का कि जिन्होंने मेहनतें, कोशिशें, काजिशें की हैं और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरबहार मौके पर रसूल का जलसा सजाया है। मदरसा जामिया इस्लामिया हनफिया के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम वजूद में आया। बड़ी मेहनतें बानिए मदरसा जनाब मौलाना अफजाउल कादरी साहब की रही और जिंदा दिल तमाम तर दलपतपुर में सांस लेकर ज़िंदगी गुजारने वाले वो गयूर मुसलमान जिन्होंने कदमे दामे दिरहमे सुखने हिस्सा लिया, बड़े मुबारकबाद के लायक हैं वो हजरात जिन्होंने झोली फैला फैला कर रसूल की आमद के जलसे के लिए तलब किया। और बड़े किस्मत वाले हैं वो हजरात जिन्होंने मेहनत की कमाई का एक हिस्सा रसूल के जलसे में देते हुए साथ साथ ये भी कहा, खाक हो जाएं उदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं उदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैं दिल की अता गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अराकीन को, बिलखुसूस मौलाना अफजाल साहब और उनका जुमला स्टाफ जनाब कारी मोहम्मद फुरकान साहब, हाफिज़ कारी रहीमुद्दीन साहब, खतीब इमाम मस्जिद आला हजरत दलपतपुर को और दीगर आइम्मा मसाजिद और तमाम तर मुदर्रिसीन को कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज ये चमक दमक जो आप देख रहे हैं ये उनकी मेहनतों का समरा है। स्टेज पर बड़े बड़े नायाब निहायत उम्दा चेहरे आपके सामने हैं। मैं अगर यके बाद दीगर सबका नाम लूं तो बहुत वक्त लगेगा, मगर फिर भी आपके सामने बताऊं, नकीब जलसा कारी मोहम्मद फुरकान साहब जबकि एक जंजीरों में कैद किए हुए हैं आज, मगर फिर भी इंशाअल्लाह आपके दिलों पे बहुत खरे उतर रहे हैं। बहुत अच्छा कलाम शायर अहले सुन्नत रिजवान साहब ने आपके सामने पढ़ा। और आप और अगर पीछे जाएंगे तो मौलाना सगीर साहब जो फैज़ान गौसे आज़म चैनल चला रहे हैं, मैं समझता हूँ इस चैनल के माध्यम से आज का प्रोग्राम सारी दुनिया में सुना जाएगा। मैं और ये भी कहना चाहूँगा इस जलसे में कि इस दौर में लिमरा एजेंसी के बाद अगर किसी चैनल ने तरक्की की है तो वो हमारे जनाब मौलाना सगीर भाई का चैनल है। और ये खुद भी एक स्टेजी आदमी है, बहुत अच्छे नकीब हैं, बहुत अच्छी निजामत करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूं कि इन्होंने इस दावत को कबूल किया और वक्त पर आपकी अदालत तक ये आप पहुंचे। हमारे इधर जनाब कारी मोहम्मद रईस साहब और जनाब हाफिज़ कारी आले हसन साहब, ये माशाल्लाह सब स्टेज आपके सामने है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 25 या 30 मिनट मुझे आपकी खिदमत करनी है। मैं खाली वक्त का पेट भरने के लिए आपके सामने पेश हूं। जब पेट भर जाएगा तो उस जवान वक्त में कारी इकबाल साहब को आपके समातों के हवाले कर दिया जाएगा, इसलिए कि मैं आपका अपना हूं और मुख्तलिफ इजलास में और आपने घर घर के प्रोग्राम में मुझे सुना है। कारी इकबाल साहब जिन्हें हमने आज का इस जलसे का खुसूसी खतीब रखा है, उनका खिताबे नायाब हमें आपको समात करना है। मैं थोड़ी देर आपके सामने इस्लाही तकरीर कर दूं जो 25 या आधा घंटा तो रसूल की पैदाइश पढ़ेंगे, वो जनाब कारी इकबाल साहब पढ़ेंगे। सुन लें आप बैठे बैठे, अच्छा लगेगा आपको इंशाअल्लाह। मेरी आपकी बड़ी पुरानी जान पहचान है। ये अलग बात है कि मैं आपको लग रहा हूँ कि मौलाना कोई नए लुक में आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लुक वही पुराना है, मगर जब मयारी स्टेज पर हो तो उसी एतबार से अपने आप को सांचे में ढालना पड़ता है। कुछ लोग तो तक
चक्की बांध के देख रहे हैं वही मौलाना है जो हमारे यहाँ मिलाद पढ़ने आए कि दूर से बुलाए गए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वही हूँ जो आपकी चारपाइयों पे बैठ के पढ़ता रहा हूँ। देखिए, वक्त को इंसान कभी भुलाना नहीं चाहिए। वक्त को इंसान पहले घुटनों चलना सीखता है, फिर खड़ा होता है, फिर पैर चलना सीखता है। अब जब वो पैर चलने लग जाए तो लोग छोटे प्रोग्रामों को कहते हैं कि ये हमारे मयार से छोटा प्रोग्राम है। उस दिन को याद करो कि जिस दिन मिलाद की चारपाई पर बैठकर पढ़ने में भी इंसान की टांगे कांपती हैं। आज अल्लाह ने उरूज दे दिया तो वो दिन हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं शुक्रगुजार, मशकूर, ममनू हूं अहले कमेटी का और तमाम तर जिम्मेदार उलमा हजरात का कि इन्होंने मुझे छोटे प्रोग्रामों से उठाकर बड़े स्टेजों तक पहुंचाया है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मेरी हाजिरी आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप जिंदा लोगों में बैठा हूं, सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जज्बे ईमान पे करे हुस्नो अफ़ा बन जाइए। ताज शाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए। बाद में बन जाइएगा आप शेखे मोहतरम। आइए आइए पहले गुलामे मुस्तफा बन जाइए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि आप हजरात ने गुलामी का सबूत पेश किया है और आप अपना आराम, सुकून, नींद, बिस्तर सब कुछ कुर्बान करके नबी के जलसे में आए हैं। आज जो ये नबी का जलसा मनाया जा रहा है, अगरचे कि मेरा मौजू मुख्तलिफ है, मगर मैं आपको फिर भी बता देना चाहता हूं कि आज जो ये जलसा मनाया जा रहा है ये विलादते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। सुन लें आप बैठे बैठे, जिसको इंग्लिश में बर्थडे कहा जाता है। हम भी अपने यहाँ ये प्रोग्राम मनाते हैं, बच्चों के बर्थडे मनाए जाते हैं, बड़े लोगों के बर्थडे मनाए जाते हैं, यौमे विलादत के मौके पर प्रोग्राम सजाए जाते हैं। अब एक बात सोचें, हम जिसकी बर्थडे के प्रोग्राम में आते हैं, हम यौमे विलादत की तकरीब में शामिल होते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ तोहफा लेके जाते जी। और तोहफा वो लेके जाते हैं जो उसके मिजाज का होता है जी, जो उसे पसंद हो। आप भी होश लोग अच्छी बस्ती से बिलोंग करते हैं, समझेंगे बात को इंशाअल्लाह। मतलब अगर हम किसी बच्चे के बर्थडे में जाएं तो उसके लिए खिलौने लेके जाएंगे,
क्योंकि वो बच्चे के मिजाज की चीज है। बड़े इंसान की बर्थडे के प्रोग्राम में जाएं तो तोहफे के एतबार से हम उसके लिए किताबें लेके जाएंगे, कॉपी लेके जाएंगे, कोई डब्बा वगैरह लेके जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 70 साल के बूढ़े के बर्थडे में जा रहे हों और उसके लिए हम घुनघुना लेके चले जाएं। ऐसा नहीं होगा। हम तोहफा वो लेके जाएंगे जो उसके मिजाज का होगा। तो मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा, हम यहां रसूल के बर्थडे में आए हैं, उनकी विलादत के जलसे में आए हैं, तो यहाँ वो तोहफा पेश किया जाए जो हमारे सरकार को पसंद। जी जी जी। तो अब हमारे सरकार को पसंद क्या है? ये जिम्मेदार उलमा है। सारी कायनात में सबसे ज्यादा अगर मेरे सरकार को पसंद है तो वो नमाज पसंद है। जी। सरकार खुद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, ये हदीस रसूल है। तो आप कहोगे मौलाना हम तो जुमा पढ़ते हैं खाली, हमारे पास तो ऐसे तोहफे हैं नहीं। तो चलो अब तक नहीं है, लेकिन आज ये आज़म करके उठें, ये इरादा बना के उठें और ये कल्ब में इस बात को रकम करके उठें कि आज के बाद जिसकी विलादत के जलसे में आए हैं, जो उसे पसंद है, इंशाअल्लाह उस काम को करने के लिए आमादा रहेंगे। यहाँ से आए हैं खाली दामन, यहाँ से जाएंगे भरा हुआ दामन लेके। इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी नमाज नहीं। जी। तो बताओ कमली वाला खुश होगा कि नहीं होगा? खुश होगा। भाई जो पसंदीदा चीज पेश की जाएगी, अब मतलब क्या है, हम लोग जलसे जुलूस बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा मिलादे होती हैं, बड़े प्रोग्राम होते हैं, समझ रहे हैं? तो सुनते तो हम बहुत हैं मगर हम अमल नहीं करते। ये मैं हक कह रहा हूं। अगर हम अमल करें तो मस्जिद आला हज़रत की सफ़े खाली नहीं मिले हमें, मस्जिद आला हज़रत की सफ़े हमें भरी हुई मिले। अगर एक जलसे से 5 नमाजी भी हो जाएं, अल्लाह की कसम, तो मस्जिदें भर जाएं। मगर हम सुनते हैं, सुन के अमल नहीं करते। जिक्रे सरकार को तरक्की देना ये किसी और का काम नहीं, ये तो खुदा के जिम्मा कमरम में है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फरफाना लका जिक्रक, मैं अपने हबीब के जिक्र को बुलंद करता हूं। तो अल्लाह तो जिक्रे रसूल को बुलंद कर रहा है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी थी, हमारा भी कुछ काम था। हमारा काम यह था, हम सुनते, सुन के उस पे अमल करते। जी। अब ये बताओ, हम सुन तो रहे हैं मगर हम अमल नहीं कर रहे हैं। ये मैं हक जुमला कह रहा हूं। एक बड़ा मारूफ वाकया है कि कोई बूढ़े इंसान थे और वो मसरूफ रहते थे काम में। किसी ने कहा आज बात का प्रोग्राम है, सुनते रहे आप बैठे बैठे। ये पेशाब की चींटों से नहीं बचा करता था, तो इस पे आदाब हो रहा है। हदीस सरकार भी है, अमूमन जो आदाब कब्र होता है वो पेशाब की चींटों से ना बचने की बुनियाद पर भी होता है। तो उस ताल्लुक से उनकी तकरीर चली, तो मौलाना साहब समझा रहे थे कि आप जब पेशाब किया करो, नरम जगह किया करो। कई सख्त जगह अगर हो करे तो सफर में थोड़ा बहुत रेत अपने साथ रख लिया करो, ताकि रेत डाल करके उस जगह को ऐसा कर लो ताकि उस पेशाब की छींटें कपड़ों तक ना आए। ये तकरीर मौलाना साहब कर रहे थे। तो जो बुजुर्ग सुनने के लिए आए थे उन्होंने तकरीर सुनी और सुन करके चले गए। उन्होंने क्या काम किया, उस पे अमल किया और अपने साथ रेत रखना शुरू कर दिया, क्योंकि सुना और अमल कर लिया। 5-6 दिन के बाद किसी दूसरे महल्ले में जलसा था, जैसे आज महल्ला महल्ला जलसे होते हैं। लोग फिर गए बुजुर्ग साहब के पास कि चलो आज तो दूसरे मौलाना आ रहे हैं, आज तो बड़े धांसू मौलाना आ रहे हैं, आज तो बहुत करो फर से तकरीर होगी, आज तो मदई आ जाएगा, बड़े नामवर खतीब आ रहे हैं, चलो आज सुनने के लिए चले। बूढ़ा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा मैं अब नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कि मैं बूढ़ा आदमी हूं, 4-5 किलो ही वजन उठा सकता हूं, बस इससे ज्यादा वजन मुझसे नहीं उठाया जाएगा। कितनी बड़ी बात कही यार उस आदमी ने। कहा मौलाना ने बताया, मैंने अमल कर लिया, रेत अपने साथ रखता हूं, कहीं सख्त जगह पर पेशाब करने बैठता हूं पहले रेत डालता हूं, बस मैंने ये अमल कर लिया। जब ये अमल पूरा हो जाएगा तो जाऊंगा दूसरी तकरीर सुनने, अभी 5-6 किलो वजन ही मेरे बस का है। मतलब ये है, तलपतपुर के जलसे में बैठने वालों, सुनो तो नबी का जलसा, जिक्रे सरकार सुनो, रसूल की हदीसें सुनो, कुरान का फरमान सुनो, इस अकीदे से सुनो कि एक जुमले पर भी इंशाअल्लाह अगर अमल हो जाए तो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाए।